गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सरकलम करती है। आज ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने बड़ा टाइम, बड़ी बहुत मुद्दत लगा के ये बात सीखी कि दूसरों में ख़ामी निकालने से बेहतर है कि हम ख़ुद के अंदर ख़ामी निकालें, और ख़ुद के अंदर ख़ामी जब हम निकालते हैं तो तभी हम ख़ुद को दुरुस्त कर सकते हैं। और जब हम ख़ुद को दुरुस्त करते हैं तो मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। अगर हम दूसरों में ख़ामी निकालते रहते हैं, उनको करेक्ट करते रहते हैं, तो कभी भी मसाइल ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए जो है अ, बात आपको समझ आ गई होगी। चलें, अब सीरियस टॉक ख़त्म करते हैं और आते हैं बच्चों के शुगल की तरफ के। इन्होंने मॉर्निंग में आज जो है वो ये एक्टिविटी ढूँढी कि गाड़ी को साफ़ किया जाए और पापा का जो है वो दिल जीता जाए ताकि वो हमें कहीं लेके जाएँ। तो फिर इन छोटों ने ये किया कि ये गाड़ी को साफ़ करने लग गए हैं, और मैं किचन में थी, मैंने खाना वग़ैरह बनाया, साथ में मैं इनके साथ भी लगी रही। ये इतनी चीलें क्यों आई हुई हैं? यार ये हमारे कॉलेज की तो ऐसी होती है। कॉलेज की मैं नहीं बात कर रही है, घर के ऊपर क्यों आई हुई हैं इतनी? क्या डाल दिया किसी ने? नहीं कोई डाला वाला नहीं होगा, एम ही आएंगे अच्छा। टूर ये जी हम चीलों पे बात कर रहे थे कि चीलें आ गई थी ऊपर बहुत सारी, उसकी वजह से ना कि ये क्यों आई। और लाज़मी बात है, ये जब इतनी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो किसी न किसी ने खाना वगैरह डाला होगा। आपका क्या ख़्याल है, ये चीलें क्यों इकट्ठी होती हैं? ज़रूर कमेंट में मुझे कुछ ना कुछ आइडिया दीजिएगा। इनके बाबा भी बाहर आ गए हैं, और हमारा जो शुगल था और हमने जो उनको तंग किया हुआ था जो हमारा तरीक़ाकार था कि भाई किसी तरह ये बाहर आ जाए ताकि ये एक्टिव हो और फिर हमें कहीं लेके जाएं। किधर की तैयारी? कटिंग करवाने? अच्छा। बस ये उस वक्त बिल्ली आई है बाहर, तो उसने हमें बड़ा तंग किया हुआ था। वो दरवाजे के सामने ही बिल्कुल बैठ गई, और उसको खाने को अगर मैं दे देती थी तो उसने लाडो हो जाना था। तो इस डर की वजह से मैंने उसको कुछ नहीं दिया। जो मैं रोटी रखती हूँ चिड़ियों के लिए, उसी में से ही कर लेती है वो अपना काम, हिसाब किताब। बहरहाल जी, खाना वाना तैयार किया, साथ में ये घी बनाने का प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो बाहर से भी लेना पड़ जाता है, लेकिन फिर मुझे ये बलाई मैंने जमा की हुई होती है, तो इसको मैं अच्छा ख़ासा पका पका के, और जब ये बिल्कुल मतलब कि उसमें से दूध और हर चीज़ खुश्क हो जाती है, सादा सादा सा रह जाता है, तो उसमें 2 चम्मच सिर्फ आटे के डाल देती हूँ, जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। और उसके फ़ौरन बाद वो बस इस कंडीशन में आ जाता है, और सारा जो उसके अंदर वो बना हुआ होता है आयल वगैरह, वो एकदम से बाहर आ जाता है। फिर ये हम आयल निकाल के, और बाकी जो मटेरियल होता है जो वो ये इसको हम यहाँ पे दूसरी देगची में अलग कर लेती हूँ मैं, और फिर इसमें चीनी या शक्कर वगैरह डाल के तो इसको हम हलवा टाइप बना लेते हैं। और इसको, तो ये जी शहज़ादा मेरा आ गया कटिंग करा के, आज ये आर्मी कट करवा के आया है। और हम वैसे ही जो है ना, लड़कियां बदनाम होती हैं कि हम शीशे के आगे ठहरते हैं। ये देखें, ये आजकल के बॉयज़ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं मिरर के आगे। उसके बाद बस जी खाना वाना खाया, फिर हम छत पे गए हैं थोड़ी सी धूप लगवाने के चक्कर में। तो आजकल मौसमी और किन्नू वगैरह का मौसम है, तो वो हमने वहाँ बैठ के खाए माशाल्लाह, और फिर नमाज़ें वगैरह अदा की। असर ज़ोहर मेरी लेट हो गई थी, ज़ोहर और असर फिर तकरीबन तकरीबन आगे पीछे ही हो गई मेरी। उसके बाद मौसम कुछ इस तरह का हो गया, सुबह बहुत क्लियर मौसम था, अभी जो है वो मौसम की ये सिचुएशन हो गई थी, बादल भी आ गए थे और सनसेट भी हो रहा था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आपके साथ ये पिक्चर्स लेके शेयर कर दूँ। बस जी, रात को फिर जनाब इन्होंने कहा कि अब हमें कुछ बाहर से खाना है, तो ये चीज़ियस मंगवा लिया, ये सब ने ले लिया। और ये मेरा एक पार्सल आया हुआ था 2-3 दिन से, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रही थी,
तो आज फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलो अब टाइम मिल गया है, क्योंकि खाना वगैरह बनाने में तो टाइम लगा ही नहीं, वो पिज़्ज़े की वजह से टाइम की बचत हो गई। तो ये मैंने बेडशीट मंगवाई थी विंटसर लिनो से, और वेलवेट की ये बेडशीट है, माशाल्लाह अच्छी है, खूबसूरत है, आप देख सकते हैं क्वालिटी सारा कुछ। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में बस पिलो कवर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट आए हैं बने हुए। वहाँ जो है उन्होंने चारों तरफ एक स्पेस सी बनाई हुई थी, यहाँ इन्होंने ऐसे ही खुला बना के भेजे हैं। ये इसकी एक्चुअल पिक है, और अब आपको डिफरेंस इसका पता चल गया होगा। रात को फिर हम काफ़ी पीने का दिल कर गया, क्योंकि बाहर निकले बगैर हमें सुकून नहीं आता। तो ये चंद स्टेशन यहाँ पे ओपन हुआ है, आइसक्रीम होती है यहाँ पे, तो बच्चों ने आइसक्रीम ले लिए और हमने कॉफ़ी ले ली। थोड़ी सी जो है वो एक्टिविटी हो गई, और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग अपना यही ख़त्म करती हूँ। लाइक और शेयर और टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर थैंक यू, कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।